अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शाम स्ट्रीट एंड बिल्डर बाय रेटम कराची। किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के दो पर्पज़ होते हैं। एक तो ये कि आप उसमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ से वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, या फिर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरा जो पर्पज़ होता है वो ये कि आप रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और रेंटल इनकम को अपने एक एसेट बनाने के लिए यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो इन दो टॉपिक पर ही मैं आपसे बात करूँगा। जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो ये कि जी रेंट के लिए सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट या फिर सबसे बेहतर प्रॉपर्टी कौन सी है। देखें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कदरे आपको कम रेंट देती है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। और लेट्स सपोज अगर आप एक प्रॉपर्टी या 125 गज का घर अली ब्लॉक में 1,30,35 लाख रुपए में लेते हैं तो वो आपको 30 से 35 हज़ार पर मंथ रेंट दे रहा होता है। ठीक है, वहीं पर आप 90 लाख रुपए की शॉप या 80-90 लाख रुपए की शॉप ले लेते हैं एक ही सुपर मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पर, तो वो शॉप आपको 35 से 40 हज़ार महाना दे रही होती है। चले मैं बहुत ज़्यादा फिगर ना भी करूँ, मैं 30 हज़ार बोल दूँ कि 30 हज़ार रुपये आपको महाना दे रही होती है। एक आपने 30 से 40 लाख सेव किया शॉप लेकर। दूसरा ये कि जो लेट्स सपोज एक टेनेंट है, उसने अपना टेन्योर पूरा किया और उसके बाद वो लीव करके जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको उस पर एक्सपेंस करना पड़ जाता है। आपको कम से कम उसकी जो मेंटेनेंस है उस पर 80 हज़ार से लेके 1,20,30 हज़ार तक आप उसकी उस पर लगाकर एक वर्थ जो आपकी रेंट की है वो कम कर देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज भी करता है। आप जब उसे सेल आउट करने जाते हैं तो आपको वैसे रेट नहीं मिल रहे होते। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी टाइम टू टाइम अपनी वर्थ बढ़ाती है, अपना रेंट बढ़ाती है। लेट्स सपोज आप 90 लाख रुपए की एक शॉप ली और उसका आपको 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली रेंट मिल रहा है। एक साल बाद वो टेनेंट छोड़कर चला जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो एक साल में उसकी जो वर्थ है वो बढ़ेगी, वहाँ पर और शॉप्स जो हैं वो फंक्शन हो चुकी होंगी, वहाँ पर फुटबॉल ज़्यादा हो चुका होगा। एक साल में आपको जो है फिर रेंट भी अगला जो भी टेनेंट आएगा वो 10% एक्स्ट्रा आपको रेंट पे कर रहा होगा। तो जैसे जैसे साल बढ़ते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल होती है वो अपनी रेंट और जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाती है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि रेनोवेशन वाला जो मैंने इसमें जिक्र किया था कि जब भी कोई टेनेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है तो एक अच्छा खासा खर्चा आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे करते हैं, लेकिन जो शॉप या कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उस पर नहीं करते। तो आपके लिए बेस्ट जो है वो अगर रेंट आप लेना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है या सबसे बेस्ट जो इस वक्त डील है वो आपके लिए कमर्शियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी इस वक्त बहुत ही मुनासिब रेट पर मिली है। मीन्स कि अगर आप मेन जिना में अगर आप ले लेते हैं 3.5 करोड़ रुपये का शोरूम तो वो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ रेंट दे रहा। और इसकी ही 2021 में बात करूं तो मैं इसके रेट 5.5 करोड़ तक थे और फ्यूचर में आपको यही रेट दोबारा 5.5 करोड़ तक के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी तरह अगर मैं 3.5 करोड़ की बात करूँ क्रिस्टन 1 में विला की तो आपको 1 लाख रुपये रेंट मिल रहा होगा। तो ये 2-3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दी हैं जिसमें आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमेशा से ही जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो क्यों ज़्यादा रेंट देती है या फिर वो क्यों ज़्यादा कामयाब रहती है रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप बेरीटाउन कराची में कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेना चाह रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर उसे रेंट हासिल करना चाह रहे हैं तो गिवन नंबर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।